कभी भारत ने अपने भैया राम के लिए 14 वर्षों तक उनके चप्पल को गद्दी पर रखकर अयोध्या का राज चलाया था। चरण पादुका रख इंतजार कर किसी और के वास्ते सत्ता संभालना त्रेता युग में भी हुआ था, हजारों वर्ष से इस मुल्क में हो रहा है। पर किसी रोज इंतजार करने वाला खुद सिंहासन पर बैठने की चाह रखे तो क्या, कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनने की चाह रख ले तो क्या, और इसके वास्ते तांत्रिक की शरण में जाए, फिर जाए पुरानी दिल्ली के एक होटल में मुलाकात के वास्ते और आखिर में सपना पूरा होने को हो, मगर उससे 72 घंटे पहले हो जाए एक भयानक रेल हादसा और फिर सब स्वाहा। पर ऐसा हुआ है और बिहार की राजनीति में ही हुआ है। और आपको यह स्क्रिप्ट किसी फिल्म की लग रही होगी, पर ऐसा नहीं है। यह कहानी है बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह की, जो मात्र 17 दिनों तक बिहार के मुखिया बने। अब परिचय के लिए मेरा नाम उदित आर्यन है और इनसाइडर लाइव के मुख्यमंत्री सीरीज के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज बात दीप नारायण सिंह की। 25 दिसंबर 1894 को मुजफ्फरपुर जिले के पुरानतंड गांव में जन्मे दीप स्कूल इंस्पेक्टर की नौकरी करते थे। उन दिनों इस नौकरी का बहुत रौब था और इसके किस्से हमने बचपन में सुन रखे हैं, लेकिन गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के वास्ते उन्होंने नौकरी छोड़ दी और नेतागिरी करने लगे। कई दफा जेल गए और फिर जब देश गुलामी की जेल से बाहर निकला, चुनाव हुआ तो उन्हें कांग्रेस से टिकट मिला। 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में दीप नारायण सिंह उस समय के मुजफ्फरपुर जिले के महानार सीट से विधायक चुन लिए गए। मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने उन्हें अपनी कैबिनेट में बिजली और सिंचाई का मंत्रालय भी दिया और श्री बाबू के इस एहसान का कर्ज दीप नारायण ने लौटा भी दिया था। दीप बाबू कभी भी राजपूत खेमे के नेता और उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह के पाले में नहीं दिखे। इसी वजह से 1957 के विधायक दल चुनाव में श्री बाबू अनुग्रह बाबू पर 21 साबित हुए। इस बार महानार के बदले लालगंज से चुनाव जीते दीप नारायण श्री बाबू के साथ खड़े रहे। पद की इस लड़ाई में कुछ ही महीनों के बाद अनुग्रह नारायण का निधन हो गया। उनकी जगह दीप नारायण सिंह को कैबिनेट में दूसरे नंबर का ओहदा मिला, वो वित्त मंत्री बनाए गए। श्री कृष्ण सिंह का दीप नारायण से संबंध कैसा था, इसका एक किस्सा लालगंज के पूर्व विधायक और दीप नारायण सिंह के करीबी रहे भरत प्रसाद सिंह बताते हैं। भरत प्रसाद सिंह कहते हैं कि एक बार मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू मुजफ्फरपुर के कार्यक्रम में शामिल होकर पटना लौट रहे थे। तभी उन्होंने तय किया कि रास्ते में वो दीप नारायण सिंह के गांव जाकर उनकी मां का आशीर्वाद लेंगे। श्री बाबू जब पुरानतंड पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। उन्होंने अपने अमले के साथ दीप नारायण सिंह के घर खाना खाया। उसके बाद माता जी का आशीर्वाद लेकर चलने को हुए। तभी माता जी ने अपनी लोक भाषा बज्जिका में कुछ कहा, जिसका अर्थ है कि बाबू रात में आदमी नहीं बल्कि निशाचर चलते हैं, इसलिए रात में आप मत जाइए। श्री बाबू मुस्कुराए और उस रात वहीं रुकने का फैसला किया, लेकिन उनके रुकने से दीप नारायण सिंह के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। अब मुख्यमंत्री श्री बाबू अकेले तो थे नहीं, उनके साथ पूरा प्रशासनिक अमला था। डीएम, एसपी, एसडीएम, आईजी, डीआईजी, सपोर्ट स्टाफ वगैरह वगैरह। दीप नारायण सिंह अपने घर में इतने लोगों के सोने का इंतजाम करने में सक्षम नहीं थे। किसी तरह आसपास के घरों में खाट और चौकी मांगकर सबके सोने का इंतजाम किया और जिन्हें यह जगह नहीं मिली वे जमीन पर ही सो गए। अगले दिन श्री बाबू नाश्ता निपटा अमला समेत पटना रवाना हो गए। मुख्यमंत्री का रात औचक खाट पर सोना बड़ी खबर बनी। कुछ वर्षों बाद मुख्यमंत्री फिर खबरों में आ गए थे। अब कहानी दीप बाबू के मुख्यमंत्री बनने की। 31 जनवरी 1961 को बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू का देहांत हो गया। उस वक्त बिहार के राज्यपाल थे शिक्षाविद डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो बाद में देश के राष्ट्रपति भी बने। उनके लिए यह बड़ी समस्या बन गई कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देश में पहली दफा पद पर रहते हुए किसी राज्य के मुखिया का निधन हुआ था। संविधान में इसके बाद के विकल्पों को लेकर कुछ स्पष्टता नहीं थी। ऐसे में हुसैन ने श्री कृष्ण कैबिनेट के सबसे सीनियर मिनिस्टर दीप नारायण सिंह को कार्यवाहक मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने का फैसला किया। 1 जनवरी 1961 से लेकर 17 फरवरी 1961 तक दीप नारायण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। विधायक दल के नए नेता के लिए इसी बीच उठापटक चलती रही और विजेता बनकर जो व्यक्ति उभरा वो विनोदानंद झा था, जो 18 फरवरी को सीएम
बन गए। झा की कैबिनेट में दीप नारायण को अपना पहला पोर्टफोलियो मिला बिजली और सिंचाई का। सूबे की सियासत आगे बढ़ी। दीप नारायण ने तीसरी बार अपनी सीट बदली। 1967 का चुनाव हाजीपुर से लड़े और जीते। 1969 और 1972 में यहीं से जीते और विधायक बने। 1967 से 1972 के बीच पटना में कई नेताओं की किस्मत बनी बिगड़ी। मसलन झा कामराज प्लांट्स में निपटे। फिर केबी सहाय और 67 की लहर में महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बन गई। जोड़ तोड़ से बनी यह सरकार साल भर भी नहीं चल पाई। अब सुनाता हूं उस तांत्रिक की कहानी जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरुआत में किया था। 1972 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई और पहले केदार पांडे फिर अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री बने। हाजीपुर के विधायक दीप नारायण दोनों ही सरकारों में मंत्री नहीं बन पाए। 1974 में अब्दुल गफूर सरकार के खिलाफ छात्रों का बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। फिर जेपी भी इसमें शामिल हो गए और मुख्यमंत्री को हटाने की बात चलने लगी। और यह बात चलते ही कई पुराने दावेदार सक्रिय हो गए। दिल्ली दरबार में उन दिनों बिहार के सबसे ताकतवर नेता थे रेल मंत्री और कांग्रेस के सबसे बड़े फंड मैनेजर ललित नारायण मिश्र। उन्होंने दीप नारायण पर दांव लगाया और इसी सियासी गठबंधन को कराने वाला था एक तांत्रिक मस्ताना बाबा। दरअसल मस्ताना बाबा जिनका नाम वैद्यनाथ तिवारी था वो अब्दुल गफूर के घोर विरोधी थे और वो किसी भी हाल में अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे। मस्ताना बाबा को विकल्प ढूंढ रहे थे और ललित नारायण मिश्र ने जो विकल्प का नाम सुझाया वो नाम दीप नारायण सिंह का था। अब बताता हूं वो कहानी जिससे आपको पता चलेगा कि दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते बनते कैसे रह गए थे दीप नारायण बाबू। दरअसल अब्दुल गफूर के सरकार में सिंचाई मंत्री थे जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र और दीप नारायण में अच्छी मित्रता थी। उन दिनों भारत सरकार के रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र थे और उनके बुलाने पर जगन्नाथ मिश्र के साथ दीप नारायण दिल्ली पहुंचे थे और पुराने दिल्ली के एक होटल में ठहरे थे। यहीं पर उनसे मिलने रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र और इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर.के. धवन पहुंचे थे। सारा इंतजाम मस्ताना बाबा का था। ललित नारायण मिश्र ने यह तय किया था कि कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री गफूर को इस्तीफा का निर्देश देंगी और दीप नारायण शपथ ले लेंगे। लेकिन इन सब में कुछ दिनों के बजाय कुछ महीने लग गए। फिर तय हुआ कि जनवरी 1975 में यह बदलाव होगा। अब तक जेपी के नेतृत्व में आंदोलन और फैल चुका था और इंदिरा पर दबाव बढ़ गया था। इस सब के बीच ललित बाबू का पटना में ट्रंक कॉल आता है। रेल मंत्री 2 जनवरी को समस्तीपुर पहुंच रहे थे बड़ी लाइन का उद्घाटन के लिए। फिर 3 दिनों तक गृह जिला सहरसा का दौरा था। 6 जनवरी को पटना और उसके बाद गफूर इस्तीफा दीप नारायण शपथ का प्रसंग घटता। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब किस्मत कहें या जगन्नाथ मिश्र, यह राज तो राज ही रह गया पर दीप नारायण मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। दरअसल 2 जनवरी को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के उद्घाटन में सरकारी कार्यक्रम के दौरान बम विस्फोट हो जाता है। ललित बाबू बुरी तरह घायल हो जाते हैं और फिर कुछ रोज बाद पटना के रेलवे अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। नेतृत्व परिवर्तन का प्रसंग फिर टल गया और जब यह हुआ जून 1975 में तो नाम घोषित हुआ जगन्नाथ मिश्रा का। बदली राजनीतिक परिस्थिति और संजय गांधी के दखल ने यह मंजर बदल दिया। कांग्रेस महासचिव पीवी नरसिम्हा राव पटना आते हैं और आला कमान की इच्छा बता जगन्नाथ मिश्र को शपथ दिला चले जाते हैं और दीप नारायण सिंह मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाते हैं। इसे संयोग कहे या सोची समझी साजिश ये अभी नहीं कहा जा सकता है, पर यही कहानी है बिहार के दूसरे मुखिया जो मात्र 17 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं दीप नारायण सिंह की। कैसा लगा ये वीडियो आपको? हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।